कहानी आप सुन रहे हैं कृष्णपुरा, जिसे लिखा है मानवी ने। इसे आवाज दे रही है शिखा। कृष्णपुरा भाग 1। यहाँ ट्रेन सीधी आती ही नहीं है लव। ऑटो में बैठी वह लड़की अपने मोबाइल पर बात कर रही थी। ट्रेन से आधे घंटे दूर पड़ता है और आधे घंटे के रास्ते के लिए कोई कैब नहीं, ऑटो तक मिलना मुश्किल हो जाता है। वह शिकायत किए जा रही थी और ऑटो वाला उसके इस बड़बड़ से परेशान हो चुका था। एक तो रात हो रही थी, ऊपर से दिन में हुई बारिश के कारण सड़क पानी से भर चुकी थी और ऑटो चलाना मुश्किल हो रहा था। बच्ची की फीस ना भरनी होती तो आज सवारी न लेता बप्पा, रक्षा करना। ऑटो वाला बीच बीच में सड़क के दाएं बाएं भी देखता जा रहा था। भैया रुको, लड़की ने अचानक ही कहा। मंदिर है। ये सुनकर ऑटो वाला कांप गया। नहीं मैडम, रुकने का कोई नाटक नहीं। लड़की हैरान रह गई। पर 1 मिनट लगेगा, ऑटो वाला झल्लाते हुए बोला ना नहीं, वैसे भी मंदिर बंद है। लड़की को उसकी झल्लाहट समझ नहीं आई। यहां से पैदल कितना दूर पड़ेगा कृष्णपुरा? उसने पूछा तो ऑटो वाले ने जवाब दिया, लगभग 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं मौसम को देखते हुए। तो फिर मुझे यहीं उतार दो, मैं मंदिर देखते हुए चली जाऊंगी। उसकी जिद सुनकर ऑटो वाले ने अपना सिर पीट लिया। अरे ये जगह ठीक नहीं है मैडम, मत उतरो। पर लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। अरे मेरी नई नई शादी हुई है भैया, मंदिर से मुंह फेर कर जाना अशुभ होता है हमारे यहाँ। एक झटके से ऑटो रुक गई। ऑटो वाले का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आप कृष्णपुरा घूमने आई है ना? बस यहाँ की रहने वाली नहीं है ना? लड़की मुस्कुराई। मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन यहाँ मेरी दादी रहा करती थी। ऑटो वाला सन्न रह गया। और आप शादी करके यहाँ लौट रही हैं? लड़की ने अपना सिर हिलाया। हाँ, दादी जी नहीं रही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी की एक डील थी यहाँ, इसीलिए आना पड़ा। ऑटो वाले को काटो तो खून नहीं, उसने तुरंत लड़की का सामान उतार दिया। ये आपके पैसे। लड़की ने किराया आगे बढ़ाया। ऑटो वाले ने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए। मैडम 1 मिनट। लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि ऑटो वाले ने उसे रोका। बप्पा आपकी रक्षा करे। अपनी ऑटो में रखी छोटी सी गणेश प्रतिमा को उसने लड़की के हाथ में दे दिया। थैंक यू भैया। लड़की को ऑटो वाले की बात से कुछ भी समझ नहीं आया। ऑटो वाले के वहां से निकलते ही अपना बैग उठाकर वह मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर तो खुला है, उसे हैरानी हुई। ऑटो वाला तो कह रहा था कि बंद है। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाने लगी। अचानक ही पायल बजने की आवाजें आने लगी तो लड़की सहम गई। कौन है यहाँ? उसने कहा, पर मंदिर सुनसान पड़ा था। उसने आंखें बंद की और विठोबा की प्रतिमा के सामने अपना सिर झुकाया। पायल बजने की आवाज तेज हो गई। लड़की का दिल घबराने लगा। वह मंदिर से बाहर जाने के लिए पलटी ही थी कि एक तेज झटके के साथ मंदिर के द्वार बंद हो गए। ओह नो! वह द्वार खोलने के लिए भागी। पायल की आवाज न सिर्फ तेज होती जा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आवाज उसके करीब आती जा रही है। द्वार खोलने की कोशिश करते हुए अचानक ही उसे एहसास हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे से पलटी। घुटनों तक लटकते लंबे काले बाल, सिंदूर से रंगा चेहरा, ऊपर से नीचे तक सोने के गहनों से लदी नौवारी साड़ी पहनी हुई एक औरत उसके सामने खड़ी थी। लड़की के होश उड़ गए।
उस औरत का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। हे भगवान, हे भगवान! लड़की मंदिर के द्वार को जोर से खोलने की कोशिश करने लगी। वह औरत उसके पास आती जा रही थी। जैसे ही उसने लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया, एक झटके से मंदिर के द्वार खुल गए और लड़खड़ाते हुए लड़की मंदिर से बाहर की ओर गिर गई। हेल्प! 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 लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके पैर में चोट लग गई थी और वह औरत अब मंदिर से बाहर निकलकर उसकी ओर ही बढ़ रही थी। छम 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 छम। गहराती हुई रात में एक चीख गूंजी। कृष्णपुरा में अगली सुबह एक ही चर्चा थी, नई दुल्हन की मौत।